हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ट्वेल्थ का जो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, इसमें हम आज लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना। विद्युत बल रेखाएं क्या है, इसके मुख्य गुण क्या है। आज आपका एक भी वीडियो नहीं आ पाया, इसके लिए बहुत 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 सॉरी। आप लोग यह मत सोचिएगा कि हम नहीं कर रहे हैं। जो कि जिस मोबाइल से हम रिकॉर्ड कर रहे थे वह मोबाइल आज मेरे पास नहीं है, इसी कारण आपका आज वीडियो कोई भी नहीं आ पाया। लेकिन कैसे भी करके आप लोग देख रहे हैं कि हम लैपटॉप से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि वीडियो क्वालिटी बढ़िया है, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना। लेकिन जितना मेरे से कोशिश होगा, आप लोगों को हमेशा हम कोशिश करते हैं कि वीडियो डेली डेली आपको मिले। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या है, विद्युत बल रेखाएं क्या है, इसके मुख्य गुण क्या है। ठीक है ना। अक्सर यह क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह देखिए, यह वाला जो क्वेश्चन है ना, विद्युत बल रेखाएं क्या है, ठीक है ना, ये भी आता है और इसका प्रॉपर्टीज भी आता है कि इसके मुख्य गुण क्या है। विद्युत बल रेखाएं का जो उसका प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टीज लिखने के लिए भी देता है। यहाँ आगे और ऐड भी कर सकता है कि विद्युत बल रेखाएं के 4 गो गुण लिखें, 5 गो गुण लिखिए। ठीक है ना। ये वाला परिभाषा तो आप लोगों को लिखने के लिए देगा ही देगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो परिभाषा लिखा हुआ है कि विद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना। विद्युत बल रेखाएं का परिभाषा देखिए क्या लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक वक्र, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक वक्र जिस पर इकाई आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, उससे, ठीक है ना, यहाँ ऐड कर लीजिएगा, उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। ठीक है ना। ये वाला आप लोग मत लिखिएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है या कहते हैं। देखिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, आप लोग सोच रहे हो यहाँ बल है और यहाँ क्षेत्र है, तो आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका परिभाषा बाबू सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ टाइप कर दिए हैं कि आपको लिखने में कोई परेशानी न हो। एक बार और समझाते हैं। विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक, देखिए विद्युत बल रेखाएं जो होता है ना बाबू, वह हमारा एक काल्पनिक होता है। ठीक है ना। क्या होता है, काल्पनिक, यानी उसको हम देख नहीं सकते हैं। यानी आपके अंदर ईमानदारी है, हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना। आप चोर हैं, हम नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग पे नहीं लिखा हुआ है कि आप चोर हैं। वह आपके अंदर का क्वालिटी है। ठीक है ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक वक्र जिस पर इकाई आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है ना। कि वह एक ऐसा काल्पनिक वक्र होता है, ऐसा काल्पनिक रेखा होता है जिस पर इकाई आवेश गति करने के लिए क्या होता है, फ्री होता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। इंग्लिश में भी यहाँ लिख दिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो आप लोग इसका परिभाषा समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से। अब चलते हैं ये वाला, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका मुख्य गुण क्या है, ठीक है ना। इसका मुख्य गुण क्या है समझते हैं। देखिए यहाँ हम लिखे हैं कि विद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है ना। विद्युत बल रेखाओं के गुण जितना भी होता है उतना सारा हम लिख दिए हैं। यदि कोई बचा हुआ है तो हम बोल देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो जिस तरीका से हम लिखे हुए हैं ना, उसी तरीका से आपको लिखना है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखे हैं विद्युत बल रेखाएं, तो आपको यहाँ ऐसे डैश कर देना है, इसके बाद ई वाला लिख लेना है। ठीक है। उसके बाद आपको विद्युत बल रेखाओं का गुण लिखना है और यहाँ 2 ऐसे दे के छोड़ देना है और फिर नीचे क्या लिखना है, आपको 1 नंबर में लिखना है। ठीक है ना। 1 नंबर में लिखना है।
देखिए क्या लिखा हुआ है कि विद्युत बल रेखाएं प्लस, ठीक है ना, प्लस मतलब यहाँ धनात्मक है, लिख लीजिएगा, ठीक है, क्या है, धनात्मक है, मतलब कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती हैं तथा माइनस भी ई कहने का मतलब है ना बाबू लोग ऋणात्मक, ठीक है ना, क्या, ऋणात्मक। तो माइनस भी ई आवेश पर क्या होती है, बंद होती है। तो जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वह प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस आवेश में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। देखिए यहाँ आपको छोटा सा एग्जाम्पल एक समझाता हूँ। यह प्लस आवेश है ना, इससे हमारा विद्युत बल रेखाएं क्या होता है बाबू लोग, निकलता है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि विद्युत बल रेखाएं जो होता है प्लस से निकलता है, लेकिन माइनस में क्या करता है, आपका एंट्री मारता है, ठीक है ना, यानी प्लस से निकलेगा माइनस में प्रवेश करेगा, ऐसे आपका होता है। 2 नंबर समझिए कि विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है ना, जो विद्युत क्षेत्र रेखा होता है इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। मतलब मान लीजिए कि यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पर हम एगो ऐसे स्पर्श रेखा खींच दिए, ठीक है ना, तो यह आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बतलाता है। इस प्रॉपर्टीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा होगा, इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को ही रिप्रेजेंट करेगा, यानी प्रदर्शित करेगा। मान लीजिए कि यह आपका विद्युत क्षेत्र रेखा मतलब ई है, ठीक है ना, ई वाला यहाँ 3-4 गो बिंदु है, तो इस पे आपका यहाँ होगा, इस पे आपका यहाँ होगा, इस पे कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो प्रत्येक बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बतलाती है। दोनों कंप्लीट याद हो गया होगा। विद्युत क्षेत्र रेखा है तो वह स्पर्श रेखा खींचेंगे तो किसकी दिशा बतलाएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की। बस कोष्ट देखिए, तीसरा का प्रॉपर्टीज, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा फेमस है ई वाला, ठीक है ना, इस पर कम से कम 10-15 को स्टार मार लीजिएगा। चौथा देखिए, चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा ना, 2 नंबर ये भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ देखिए ये वाला छोड़िए, जिस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पास पास होती हैं उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होता है तथा जिस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है ना, यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप लोग कर दीजिएगा, दूर दूर होती हैं उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। कहने का मतलब है बाबू लोग ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने नज़दीक होगा उतने ज़्यादा आपको महसूस होगा। मान लीजिए कि ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई है, इसके सटले एकदम ई है, इसके सटले एकदम ई है, ठीक है ना, ऐसे हम खींच दे रहे हैं, एकदम सटले सटले यहाँ हम खींच दे रहे हैं। तो यहाँ किसी भी आवेश को रखिएगा ना, मान लीजिए कि यहाँ हम बिंदु रखे हैं, यहाँ आवेश को रखिएगा ना तो बहुत ज़्यादा महसूस करेगा, क्योंकि सब पासे पास है ना, तो तीव्रता बहुत ज़्यादा होगा। एगो ऐसे है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, तो यहाँ रखिएगा ना तो महसूस तो करेगा लेकिन बहुत कम। तो वही लिखा हुआ है कि पास पास होगा तो बहुत अधिक होगा मान में, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र के मान में अधिक होगा, लेकिन यही दूर दूर होगा, ठीक है ना, तो इसके मान में क्या होगा, कमी होगा। अगला देखिए क्वेश्चन मतलब सॉरी 5वां इसका प्रॉपर्टीज, जिस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होता है। अर्थात इसे एक प्रकार से भी कहा जा सकता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बराबर दूरी पर होती हैं। देखिए
जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ना वह एक समान कब होती हैं, जो एक दूसरे से प्रॉपर मतलब कि एकदम बराबर बराबर डिस्टेंस पे हो। जैसे आप लोग देखिए जो हम इस लाइन खींच रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस जो है बाबू वो लगभग लगभग सेम है ना। तो यह आपका क्या होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगा, ठीक है ना। यह आपका कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक समान, मतलब प्रत्येक विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का दूरी सेम रहता है, ठीक है ना। तो वह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा कहलाता है, एक समान। बस याद हो गया ना। मतलब कि देखिए प्रत्येक विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का दूरी सेम रहेगा तो वह आपका जो विद्युत क्षेत्र होगा वह एक समान कहलाएगा। याद हो जाना चाहिए। अब कहिएगा कि सर समान नहीं रहेगा तो मान लीजिए एगो यहाँ है, एगो यहाँ सटले है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ, ऐसे रहेगा तो यह आपका असमान होगा, क्योंकि इसके बीच का जो डिस्टेंस है बाबू इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का डिस्टेंस है, सब अलग अलग है। तो यह आपका असमान कहलाएगा, ई वाला, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, असमान। लास्ट हमारा 6 नंबर पर पट्टी देख लीजिए। ये रेखाएं सदैव आवेश कण चालक की सतह से समकोण बनाती हुई शुरू होती है या अंत होती है। कहने का मतलब है बाबू ना कि जो आपका मान लीजिए कि ये वाला प्लस पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो रे निकलेगा बाबू लोग ना यह हमेशा सतह के लंबवत होता है। हमेशा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलता है वह हमेशा क्या होता है, सतह के आपका लंबवत होता है, यही कहा जा रहा है। तो कहिएगा सर ये अंत लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब, देखिए माइनस चार्ज है ना, इस पर प्रवेश भी करेगा ना बाबू लोग तो वह लंबवत ही आपका प्रवेश करेगा। ये नहीं है ना कुछ एंगल पे प्रवेश करेगा, एंट्री भी मारेगा तो लंबवते मारेगा, बाहरी निकलेगा तो लंबवत ही निकलेगा। तो पूरा आपका 6 गो हम इसका गुण बता दिए, ठीक है ना। विद्युत बल रेखाओं का जो गुण है वह 6 हम बता दिए, प्लस में इसका हम बाबू परिभाषा बता दिए। अब एग्जाम में देखिए 4 गो लिखने के लिए दे, 5 गो लिखने के लिए दे, 6 गो लिखने के लिए दे, आप लिख दीजिएगा और परिभाषा भी लिख दीजिएगा। गारंटी कि आपका एक को नंबर नहीं कटेगा, जितना मार्क्स का रहेगा उतना फुल का फुल मिलेगा। बाकी हम अपने तरफ से कोशिश पूरा करते हैं कि वीडियो आपके लिए डेली आए, ठीक है ना, क्योंकि सीरीज स्टार्ट किए हैं, कैसे भी करके समझ है ना, हमको 120 प्लस करवाना है, ठीक है। डेली कम से कम एक आएगा ना तभी आपका पूरा हो पाएगा, एको कम हुआ इधर उधर तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम इसीलिए डेली कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो डेली मिले, ठीक है ना, क्योंकि सीरीज फिर अधूरा रहेगा तो फिर समझिए कि पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। बाकी आप लोग बताइएगा कि बोर्ड वाला अच्छा समझ में आया कि ई वाला अच्छा समझ में आया, ठीक है ना। यदि आपको यही समझ में ज़्यादा आया है तो कल से आपका वीडियो लैपटॉप पर ही रिकॉर्ड करके देंगे, ठीक है ना। यदि बोर्ड वाला ज़्यादा समझ में आता है तो बोर्ड वाला कल से आपको आने लगेगा। लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि दोनों में से कौन ज़्यादा समझ में आया, कौन आपको बेहतर लगा, ई वाला कि बोर्ड वाला, ठीक है। तो मिलते हैं किसी एक और बेहतरीन सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।